अरे कोई है? हेलो बच्चों। हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का हमेशा की तरह आपका दोस्त, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका मित्र। जो कहना है कह लो यारो। अरे कोई है? कोई है क्या? अरे आ गए आ गए आ गए। क्या बात है क्या बात है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूं। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आप लोग का फ्रेंड। जो आप कहना चाहो आप वो कह सकते हो, जो दिल से आए ना वो कहना। पहले 2-3 लेक्चर्स देख लो। अच्छा बाय द वे, सबसे पहले तो ये बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं क्लियरली दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? चैट बॉक्स पे जल्दी से हाय 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 रोहित, हाय अभिषेक, हाय रोनित, हाय सुहेल, हाय। यार चैट बहुत ज्यादा तेज चल रही है, क्या बात है? यही जोश होना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भी कह लो। चलो हेलो हेलो हाय। आवाज क्लियर है तो थम्स अप कर दो, या जो अच्छा लगे वो कर दो। आवाज क्लियर है? अरे बहुत तेज चैट चल रही है यार। हार्ट्स हार्ट्स, किसी ने हार्ट्स भेजे थे, आप लोग के लिए भी है ना। हाय रजत, हाय अक्षित, हाय शान्या, हाय प्रीति, हाय आराध्या, हाय अरविंद। अरे बहुत तेज चल रही है यार, थोड़ा सा तो रुक जाओ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रोकना मत, जोश पूरा होना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग के क्लास 9th का मैथमेटिक्स। बहुत सुना होगा कि 9th का मैथ्स बहुत टफ है, 9th का मैथ्स बहुत टफ है, क्या करें सर, कैसे पढ़े? मैं बताता हूं अभी। फिलहाल चैट पे सब लोग आ जाओ, चैट चैट ऑन कर दो। चलो बढ़िया, जल्दी से आ जाओ सब लोग, जल्दी से ज्वाइन कर लो यार। स्टार्ट करते हैं। कोई आपका दोस्त रह गया हो जिसने आपके साथ बैच खरीदा हो, उसको भाई मैसेज करो कि ओ भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, ओ बहन क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी आ जा। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस जल्दी स्टार्ट करेंगे। बाकी जो लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग को स्क्रीन दिख ही रही होगी, कुछ लिखा हुआ है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। सुना तो सबसे होगा कि नेवर गिव अप सर, काम बहुत करना है सर, कभी गिव अप नहीं करना है। लेकिन कैसे होता है, होता कैसे है ये? हेलो 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 एवरीवन। आई होप सब लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। बहुत तेज चल रही है यार चैट, आप लोगों को भी शायद दिख रहा होगा। किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन आई होप आप समझते होंगे। हाय हाय सुहस, हाय शुभम, हाय कृतिका, हाय रिया। बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया जोश है यार। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार 2-3 बातें कर लेते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। पुरानी बातें करेंगे, क्लास 8 और 7 की बातें करेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ एसेंशियल 2-3 बातें कर लेते हैं। अब यार आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि क्लास 9 का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टफ है, और मैं दिल से कहूंगा हाँ है। मुझे भी लगा था, बहुत ज्यादा लगा था। इवन बहुत सारे बच्चे, सच बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत सारे मेरे बच्चे मतलब आप लोग, ठीक है, मेरे दोस्त लोग, आप लोग फेल होने की कगार पे आ जाते हैं 9th क्लास में। होता है, सबके साथ होता है। क्लास 8 और 7 में जो टॉप कर रहे होते हैं आपके दोस्त, वो भी फेल होने की कगार में आ जाते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा क्लास 9th की मैथ्स में। वो कुछ ना कुछ, कुछ नहीं है बच कुछ ज्यादा है। कहने का मतलब क्या दोस्तों, जब आप क्लासेस में आगे बढ़ते हो तो 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, तो आप 4 सीढ़ियां समझो, ठीक है। 6th की एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो 7th की एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो क्लास 8 की एक सीढ़ी, राइट। अब टेक्निकली तो एक और सीढ़ी चढ़ने पर 9th क्लास आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 6 से एक सीढ़ी, फिर 7th एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, लेकिन 9th में जाने के लिए 3 सीढ़ियां एक साथ चढ़नी पड़ती हैं। 3 मतलब आप बस इतना समझ जाओ, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कोर्स इतने से इतना हो जाता है। लेकिन सर आप तो हमें डरा रहे हो। नहीं 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 नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को, बस समझा रहा हूं कि जो हम लोगों ने खुद से वादा करा है, जाहिर सी बात है बैच परचेज करने से पहले आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा, किसी ना किसी रीजन की वजह से ये बैच लिया होगा, राइट। वो वादा नहीं भूलना है। जो खुद से वादा कर रहा है कि मुझे 9th में 90% लाना है, पेरेंट्स को प्रूव करना है, दोस्त को प्रूव करना है, इसको पीछे छोड़ना है, 95% लाना है, टॉप करना है क्लास में, जो भी आपका रीजन है, आईआईटी जेई नीट के लिए बेसिक्स अच्छे करने हैं, जो भी आपका रीजन है वो रीजन नहीं भूलना है। तो जो ये काम करना है ना, थोड़ा आसान लगेगा। जो ये वर्किंग हार्ड है ना, वो थोड़ा आसान लगेगा। अब यार
वर्किंग हार्ड से सिर्फ काम नहीं होता है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं अब ये स्मार्ट वर्क है क्या? स्मार्ट वर्क ये है कि ना हम बच्चे हैं, भोले नन्हे मुन्ने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा दोस्त लोग के साथ बैठते हैं या किसी और टीचर की बात सुनते हैं तो वो बोल रहा होता है कि ये बुक्स ले लो, फिर वो दोस्त बोलता है मैंने वो बुक खरीद ली, फिर वो बोलता है मैंने वो बुक खरीद ली, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। तो हमारा दिमाग ना क्योंकि भोला है, कंफ्यूज हो जाता है, नटखट है, कंफ्यूज हो जाता है कि करूं तो करूं क्या। और फिर आप लोग आके यहां पे चैट में पूछते हो कि सर ये बुक ले लूं क्या, सर ये बुक ले लूं क्या, सर इतना पढ़ने से हो जाएगा क्या? मैं अगर आप मुझ पे विश्वास करते हो तो जाहिर सी बात है आपने बैच खरीदा है, किसी ना किसी एक इंसान या एक बुक पर विश्वास करना पड़ेगा। वो क्या है मुझे बोल लो, मेरे पे विश्वास करो, मैं यहां पे आता हूं, मैं वादा करूंगा हर एक क्लास उतने ही जोश के साथ, हर एक क्लास उतने ही मन के साथ पढ़ाई जाएगी। हर एक क्लास में आप लोगों को कंटेंट एकदम सॉलिड मिलेगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स क्लास 9th की मैथ्स को टफ मानते हैं यहां से नीव बैच में वो 9th पढ़ने के बाद टफ नहीं बोलेंगे, मेरा वादा है। कई बार ऐसा होगा, यहां पे मैंने यहां पे नेवर गिव अप भी लिखा हुआ है, कई बार 9th क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा होगा। कुछ चैप्टर्स के नाम लूं क्या? क्वाड्रिलैटरल्स हो गया, पैरेललोग्राम्स हो गया, लाइंस एंड एंगल्स हो गया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हो गया। शायद नहीं सुना होगा बट सुनोगे, ये चैप्टर्स बड़े तगड़े हैं, बड़े टफ हैं। सुना होगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन मैं वादा करता हूं कई बार आप उन क्वेश्चंस में अटकोगे, लेकिन ये नेवर गिव अप। अपने आप को बोलना जब क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, कोई बात नहीं बन जाएगा, कोई बात नहीं बन जाएगा, ऋतिक सर है ना, मोहित सर है ना, साहू सर है ना, बन जाएगा, मुझे बन जाएगा, ये लोग है ना मेरी मदद करने के लिए, बन जाएगा। तो करना क्या है? टीचर पे विश्वास करना है, जो टीचर बता रहा है उसके नोट्स बनाना है, पढ़ाई करना है रेगुलर बेसिस पे। और डीएचए पता है ना, डेली होम असाइनमेंट। वैसे ऐप में आपको ये डीपीपी के ऊपर मिलता है, डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डीपीपी के अंदर आपको डीएचए मिल जाएगा। उन डीएचए को, अभी ये लेक्चर हुआ मेरा, एक सवा घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद आपको एक डीएचए 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। जो मैंने आज पढ़ाया होगा ना उन्हीं से क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन जल्दी से कर लेना, एकदम जल्दी से, आधे घंटे में हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो भाई मुझे फॉलो करो, बहन मुझे फॉलो करो, दोस्त मुझे फॉलो करो, काम हो जाएगा। बकवास बहुत हो गई है सर, अब पढ़ा भी दो। आप लोग की पहले चैट देख लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, आई होप यार सब लोग एकदम बढ़िया होगे, मजे कर रहे होगे, चिल कर रहे होगे, जो करना पसंद है वो कर रहे होगे। मैं स्टार्ट करता हूं विथ योर चैप्टर नंबर 1। फिर से बता देता हूं, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का नीव बैच। नीव बैच का मतलब बस इतना है, इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। बेसिक्स पे ध्यान देना है, बेसिक्स पे, बेसिक्स पे। आज की क्लास से बहुत नन्ही मुन्नी सी क्लास है, ठीक है? बहुत बेसिक बेसिक बातें करेंगे, 3 बातें करेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे, जाहिर सी बात है चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बातें करेंगे, नंबर्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9th का पार्ट है, क्या? इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स। कुछ रैशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स रखो। ये क्लास 8 में भी वैसे मैंने सिखाया होगा, कुछ बच्चे मुझसे पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा, बट एनीवे जिन्होंने नहीं सीखा है, आज की क्लास बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक क्लास। आप कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहे हो सर, तो पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन रुकना यार, बन जाएगा। पहली क्लास है, एक साथ कैसे मैं आप लोग को पहाड़ दे दूं, ठीक है? बहुत बेसिक क्लास होने वाली है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार दोस्तों नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर्स, अब नंबर्स, हमारे दिमाग जब कोई नंबर सुनता है तो क्या सोचता है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, -2 हो गया, ये सब सोचते हैं। लेकिन पुराने जमाने में, मतलब 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, ये कुछ नहीं था। ये जो अजीब सा सिंबल आपके मन में आता है ना, मैं बोलता हूं 2 तो आपके दिमाग में क्या आता है? वो ऐसा कुछ आ जाता है। 3 बोलता हूं तो कुछ 3 ऐसा आ जाता है। अरे पुराने जमाने में ऐसा थोड़ी कुछ था, इन नंबर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये बनाए नहीं गए थे। तो उस समय काउंटिंग कैसे होती थी? सर काउंटिंग करना जरूरी है कि नहीं भैया? काउंटिंग करना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया 5 बजे या 4 बजे क्लास है, तो आए कि नहीं आए? आपकी घड़ी में भी 4 दिखा है, मेरी घड़ी में भी 4 दिखा है। नंबर्स हर जगह है यार, नंबर्स हर जगह है, तो नंबर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब पुराने जमाने में ये अजीब से सिंबल तो नहीं थे, ध्यान से सुनना। पुराने जमाने में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो था नहीं। तो उस समय काउंटिंग कैसे करते थे लोग? एक 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 बात सुनी होगी शायद आप लोगों ने, टैली। टैली सुना है? टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में मान लो पुराने जमाने में, मुझे तो ये तो नहीं पता कि 5, अगर मुझे किसी को बताना है 5, तो पुराने जमाने में ऐसा कुछ सिंबल तो था नहीं, तो इसको भूल जाओ। तो अगर मुझे किसी को बताना है 5 चीजें हैं मेरे पास, तो कैसे बताऊंगा? ऐसे 1 2 3 4 5। मुझे अगर किसी को बताना है कि मेरे पास 10 चीजें, तो कैसे बताऊंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात सही है? बात सही है कि नहीं सही है? है ना? अरे चैटे मैं देख रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना?
बात सही है, लेकिन ये ना मजेदार सिस्टम नहीं था। क्यों नहीं था मजेदार सिस्टम? क्योंकि अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरे पास 500 चीजें हैं, 500 आइटम्स हैं, तो कैसे बताऊंगा? टैली की मदद से। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे थक जाऊंगा भाई, थक जाऊंगा, कैसे बताऊंगा? 500 लिखते लिखते मर जाऊंगा। ठीक है, तो टैली ना एफिशिएंट नहीं था, टैली ना मजेदार सिस्टम नहीं था। तो फिर क्या करा गया? एक और बात आप लोगों ने सुनी होगी रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं था, तो रोमन न्यूमरल्स कहां से निकला? ये रोम से। रोम के लोगों ने आपस में कुछ काउंटिंग करने का एक सिस्टम बनाया, जिसको हम लोग आज रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं। पढ़ा तो होगा। अब यार टैली की मदद से अगर मुझे किसी को 20 बताना है तो कैसे बताऊंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बताते बताते टाइम लग गया। लेकिन रोमन न्यूमरल्स की मदद से अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरे पास 20 चीजें हैं, तो कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं। बात सही है कि नहीं? इनफैक्ट रोमन न्यूमरल्स में 50 लिखने का भी एक लेटर होता है, राइट? और क्या होता है भैया? लेटर्स की मदद से हम लोग रोमन न्यूमरल्स नंबर्स शो करते हैं, जैसे सी हो गया, डी हो गया, एम हो गया, राइट? तो रोमन न्यूमरल्स काफी हद तक इफेक्टिव था, सही था, काफी समय तक रोमन न्यूमरल्स चला। लेकिन अब दिक्कत क्या आई? ये डायग्राम देखो। दिक्कत यह आई कि ट्रेडिंग होने स्टार्ट हो गई। ट्रेडिंग मतलब समझते हो भैया? 2 कंट्रीज हैं, मैं एक कंट्री, सामने वाली दूसरी कंट्री। मान लो आप एक कंट्री, ठीक? मेरे पास कुछ अच्छा सामान है, मतलब मेरे कंट्री में वो सामान ज्यादा मिलता है, तो मैंने आपको वो सामान दिया। अब मैं आपको फ्री में थोड़ी दूंगा, वैसे आप लोग मेरे दोस्त हो तो मैं आपको फ्री में दे सकता हूं, लेकिन भैया अभी बिजनेस चल रहा है ना, बिजनेस चल रहा है, अदला बदली चल रही है। मैंने आपको कुछ दिया, आप मुझे पैसे दोगे कि नहीं दोगे? मैं आपसे पैसे मांगूंगा, राइट? अब मैंने आपसे बोला मुझे इतना दे दो। कितना? इतना। ठीक, रोम वाले ने सामने वाले से बोला कि मुझे इतना दे दो। अब सामने वाले को थोड़ी आता है रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स तो रोम का था। वैसे ही क्या हुआ? अलग अलग कंट्री ने अपना अपना काउंटिंग सिस्टम बनाया। लेकिन अगर मेरा जो काउंटिंग सिस्टम है वो आपको नहीं समझ में आ रहा, आपका जो काउंटिंग सिस्टम है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो ट्रेडिंग कैसे होगी? बिजनेस कैसे होगा भाई? समझ में आ रहा है? तो ये रोमन न्यूमरल्स भी काम का नहीं निकला। उसके बाद क्या हुआ? इंडियन बेस सिस्टम बनाया गया। इंडियन बेस सिस्टम जो आज आप लोग पढ़ते हो, इंडियन बेस सिस्टम के हिसाब से कुछ अजीब से सिंबल बनाए गए। ये 10 नंबर्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है? ये 10 नंबर है ना? ये 10 नंबर है, 0 को मिला के। इन नंबर्स की मदद से आप दुनिया का कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर शो कर सकते हो और सामने वाला समझ जाएगा। इंडियन बेस सिस्टम सबसे सक्सेसफुल सिस्टम था। व्हाई? बिकॉज इन नंबर्स की मदद से आप कोई भी नंबर शो कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया तो चैट बॉक्स पे भाई थम्स अप कर दो जल्दी से, फटाफट। फिर आगे चलेंगे। ये कुछ छोटा सा नंबर के बारे में बता दिया। हाउ टू सी द डीएचए आपको मिल जाएगा, डीपीपी के नीचे मिल जाएगा। जल्दी से बताओ यार, थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर। फटाफट। चैट को क्या हो गया? जोश कहां गया दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूं। अब जो बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने पढ़े। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। जिन नंबर्स की मदद से हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या नंबर्स होते हैं भैया? ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। सर ये डॉट 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 क्या है? अरे डॉट 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 का मतलब है कि चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, इतनी खतरनाक चैट चला दी। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, अब नेचुरल नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना चैप्टर है ना। 1 2 3 4 5 से लेके चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और सबसे बड़े नंबर को हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। समझ में? इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर। सोच भी नहीं सकते ऐसे नंबर के बारे में। होल नंबर्स क्या होता है? अब इसको ना आप लोग ध्यान से समझना। एक बॉक्स, एक झोले की तरह समझना। ठीक है, मेरे पास एक झोला है, मेरे पास एक झोला है। उस झोले में ये नंबर्स पड़े हुए 1 2 3 4, ठीक है, इंफिनिटी तक। तो इस बॉक्स का नाम या फिर इस झोले का नाम मैंने क्या रखा? नेचुरल नंबर्स। क्या रखा? नेचुरल नंबर्स। अब इस झोले में मैंने चलते चलते ये झोला उठा के जा रहा हूं। अब चलते चले मैंने एक और नंबर उठा लिया, 0। क्या उठा लिया? 0 उठा के बॉक्स में डाल दिया। तो बॉक्स का नाम चेंज हो गया भैया, झोले का नाम बदल गया। क्या हो गया झोले का नाम? होल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में, नेचुरल नंबर्स के सेट में, डरने की जरूरत नहीं, इसको अपन सेट बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर्स के झोले में कह लो, अगर मैं 0 डाल देता हूं दोस्तों, तो इस झोले को, अच्छा ये भी चलता चला जाएगा, नंबर्स खत्म थोड़ी होंगे, झोला फट जाएगा, नंबर नहीं खत्म होंगे भैया। ठीक है भैया, ठीक है। अब ये भी इंफिनिटी तक गया। तो 0 जब ऐड कर दिया दोस्तों नेचुरल नंबर्स के सेट में, तो क्या बोल दिया उसको? होल नंबर्स बोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? घूम रहा था झोला लेके होल नंबर्स का। ठीक,
देखा भैया ये -2 पड़ा हुआ है, ये -3 पड़ा हुआ है, ये -5 पड़ा हुआ है, ये -100 पड़ा हुआ है। अरे चलो चलो इनको भी उठा लो, लेकिन अब झोले का नाम बदलना पड़ेगा, तो झोले का नाम बदल दिया। क्यों नाम बदल दिया? क्योंकि अब नेगेटिव नंबर्स आ गए। ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन सब में नेगेटिव साइन लगा दिया। अब एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर्स आए क्यों? टैली एफिशिएंट नहीं था, रोमन न्यूमेरल्स एफिशिएंट नहीं था, इतना एफिशिएंट था तो ठीक है, लेकिन फिर नेगेटिव नंबर्स क्यों आए? नेगेटिव नंबर्स क्यों आए उसका रीजन एक सिंपल सा दे देता हूं, लॉस शो करने के लिए। अरे प्रॉफिट समझते हो, धंधे में प्रॉफिट और लॉस होता है। तो चलो मान लो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो +200 लिख दिया, लेकिन 200 रुपए का अगर लॉस हुआ तो -200 लिख दिया। तो वो माइनस क्या दिखा रहा है? लॉस दिखा रहा है। तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स की डिस्कवरी हो गई। समझ में आया बबुआ? ठीक है ठीक है ठीक। चलो भैया, तो अब नेगेटिव नंबर्स आ गए दोस्तों, ठीक है। 0 लिखा भैया, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इधर से चलता चला जा रहा है और इधर से भी चलता चला जाएगा। -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है बातें? बहुत अच्छे भैया, नेगेटिव नंबर्स। तो अभी अब झोले का नाम चेंज कर दिया। झोले का नाम क्या हो गया? झोले का नाम हो गया इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? झोला बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब यार अच्छा एक और बात बता देते हैं, इसको हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं। अरे एन से डिनोट क्या? मेरा नाम है ऋतिक, मेरे को आर से डिनोट कर दिया। वहां पे भैया श्रेयांश का नाम है श्रेयांश, तो एस से डिनोट कर दिया। संजना का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है तो उसको एस से डिनोट कर दिया। देवांग का नाम डी से स्टार्ट हो रहा है तो डी से डिनोट कर दिया। अरे आलस आ रहा है तो एक लेटर यूज कर लिया, ठीक। होल नंबर्स को आप डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हो और इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हो। इंटीजर्स को आप आई से नहीं बबुआ, जेड से, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सुनना, ये आपको शायद बुक में नहीं मिलेगा लेकिन मैं बताता हूं। कभी कभी क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स समझ गए, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 सारे नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सबको मिला के इंटीजर्स बन गया। अब नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? अरे ऐसे इंटीजर बबुआ जो नेगेटिव हो। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अब टिल -इंफिनिटी, माइनस का सबसे छोटा नंबर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा? अरे सर जो इंटीजर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सर यहां पे प्लस का साइन तो लगाया नहीं। एक बात याद रखिएगा, मैथ्स में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो पल्ले नहीं पड़ती। अरे इजी है यार, अगर यहां पे नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। क्लियर बा? बहुत अच्छे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, अब ये समझना। ये स्लाइड इन दोनों टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। नॉन नेगेटिव, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। तो सर ये तो सिंपल सी बात है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। नहीं 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 नहीं, फिर से बोलूंगा। नॉन नेगेटिव सुन के हमको लगता है ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूं कैसा होता। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0। समझ में आया? अरे 0 भूल गए थे ना, 0 पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, 0 होता है न्यूट्रल। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल कह सकते हो। पहले यहां पे लिख देता हूं आप लोग के लिए मैं, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल मतलब 0, तो इसका सेट क्या बन जाएगा? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है? नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? शायद समझ गए। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव ना हो, मतलब नेगेटिव हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव के साथ न्यूट्रल मतलब 0 भी हो। 0 का खेल है दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया? -1 -2 -3, यहां पे कहीं पे 0 भी लगा देना, आगे 0 लगा देता हूं, यहां पे 0 लगा दीजिए, यहां पे 0 लगा दीजिए। तो आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है समझ में आ गया होगा। 0 का फर्क है दोस्तों, 0 का फर्क। आगे चलते हैं। ये बातें कभी कभी क्वेश्चंस में दे देते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब हम लोग पॉजिटिव सोच लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं सोचना है, 0 भी सोचना है पॉजिटिव के साथ। ऑल राइट गाइस, आ जाते हैं खतरनाक नंबर में। राशनल नंबर क्या होता है बताते हैं। अब मानो मेरे पास एक पिज्जा है। क्या है मेरे पास? एक पिज्जा, ठीक है। अब इस पिज्जा के मैंने हिस्से करे। हिस्सा क्यों करे? क्योंकि भाई गरीब आदमी है, एक पिज्जा से सबको मिल बांट के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक पिज्जा है, उस पिज्जा का एक हिस्सा मैंने आपको दिया, मैंने उसके 2 टुकड़े करे, एक हिस्सा आपको दिया, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितने पिज्जा है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितने पिज्जा है, तो आप बोलोगे सर एक पिज्जा तो नहीं है, मतलब आधा है मेरे पास, है ना, ऐसे समझ में आ रहा है।
तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई नंबर नहीं है। सुनना 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 सुनना, आपके पास कोई नंबर नहीं है आपके पास कितने पिज्जा है ये बताने के लिए। समझ में आ रहा है? वैसे ही मान लो एक पिज्जा है, उसके मैंने 3 हिस्से करे, एक आपको दिया, एक इन भैया को दिया, एक मैंने रखा। अब कोई उन भैया से पूछे कि आपके पास भैया कितने पिज्जा है, तो भैया बोले अरे मेरे पास 3 टुकड़े का 1 टुकड़ा है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि उनके पास कितने पिज्जा है। तो ऐसे नंबर्स थे ही नहीं जिनकी मदद से हम ये कुछ टुकड़ा बता पाए। समझ में आ रहा है? तो उन टुकड़ा बताने के लिए फ्रैक्शन की डिस्कवरी हुई। किसकी भैया? फ्रैक्शन, या फिर उनको हम रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं भैया। तो सिंपल सी बात है। अब चलो कर लेते हैं। एक पिज्जा था, 2 हिस्से करे। अब अगर आपसे कोई पूछा आपके पास कितने पिज्जा, तो आप क्या बोलोगे? 2 हिस्सों में से मेरे पास 1 हिस्सा है। वो भैया क्या बोलेंगे? 3 पीस जो करे थे, वो बोलेंगे 3 पीसेस में से मेरे पास 1 पिज्जा है। तो वो क्या बोलेंगे? मेरे पास 1/3 पिज्जा है। और आप क्या बोलोगे? मेरे पास 1/2 पिज्जा है। लेकिन जो मेरे पास झोला था, उन झोले में नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन ऐसे तो कोई नंबर्स है ही नहीं। लेकिन ऐसे नंबर्स की फिर डिस्कवरी हो गई। क्यों हुई होगी? समझ में आ गया। ये कुछ पिज्जा के पीस बताने के लिए कि मेरे पास कितने पिज्जा है, मेरे पास कितनी चॉकलेट है। समझ में आ रहा है बबुआ? बहुत अच्छे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब अपने झोले में एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड हो रहे हैं। उन नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। लेकिन पूरी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अभी समझ लेते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक ऐसा नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। एक ऐसा नंबर जिसको आप समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। और एक कंडीशन ये हो गई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है? वो p और q, वो जो नंबर्स हैं, जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है, वो इंटीजर्स होने चाहिए दोस्तों। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स तो पता है ना, ठीक है। और एक और कंडीशन, 3 कंडीशन होती हैं दोस्तों। क्या? q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब क्या? अरे ये जो नीचे वाला है ना बबुआ, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल है 5/8। समझ में आ रहा है? एक बार चेक कर ले 5/8 रैशनल नंबर क्यों है। जरा देखो, 5/8 समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या 5 और 8 दोनों इंटीजर्स है? हाँ सर, 5 और 8 दोनों इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या? क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू मतलब क्या? नीचे वाला। क्या नीचे 0 है? नहीं है सर, नीचे तो 8 है। इसका मतलब 5/8 रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। -5/6, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, p/q के फॉर्म में लिखा है, समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिखा है। जो -5 है वो भी इंटीजर है, जो 6 है वो भी इंटीजर है, और जो नीचे है वो 0 नहीं है। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? अरे बहुत बढ़िया। क्या -5 एक रैशनल नंबर है? अब बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर -5 रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि -5 सर इसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है। आपने बोला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए, लेकिन यहां पे मैंने एक बात बोली, दैट कैन बी, मतलब आप उसको लिख सकते हो p/q की फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि लिखा हो, ऑलरेडी लिख सकते हो। क्या आप -5 को दोस्तों -5/1 नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं सर, -5/1 -5 ही होता है। किसी नंबर के नीचे अगर आप 1 लगा दोगे तो नंबर चेंज हो जाता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब आप -5 के नीचे 1 लगा सकते हो, 3 के नीचे 1 लगा सकते हो, तो बन गया -5 भी एक रैशनल नंबर। कहने का मतलब क्या? -5 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 1 लगा दिया। इसका मतलब क्या? वो भी p/q के फॉर्म में है दोस्तों, जहां पे p मतलब -5, जहां पे q मतलब 1, दोनों इंटीजर्स हैं, और जो नीचे q है वो 0 नहीं है। ठीक है, इस 0 की चैप्टर के, मतलब आज की क्लास के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, इसको देखो भाई 3 को। चलो एक अपने से नंबर लेते हैं। क्या 20? क्या 20 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है सर। 20 को आप 20/1 लिख सकते हो। क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा, 20/1 20 ही होता है। ठीक है, जहां पे p की वैल्यू, जहां पे p की वैल्यू सर 20 है और q की वैल्यू सर 1 है। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 20 एक रैशनल नंबर है। मतलब 20 एक रैशनल नंबर है। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भैया, फिर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस यस सर, यस सर, यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्हाट आर रियल नंबर्स? बताएंगे बताएंगे, सब बता देंगे। अच्छा एक और बात बता देते हैं भैया, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट्स पूछने लगते हैं और हम लोग देख नहीं पाते, या कभी उनको लगता है कि सर आंसर ही नहीं कर रहे हमारे डाउट्स का। टेंशन मत लो, आपका जो भी डाउट है चैप्टर के लास्ट में वो डाउट रहेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रियल नंबर किसी ने पूछा, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, लेकिन एक एक करके चलेंगे। ठीक है, क्यू इज
नॉट जीरो। वाई सर? मुझे एक बात बताओ बबुआ, जीरो, अच्छा ये भी बताए थे भैया, ये जो P बाय क्यू में Q जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मैं बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब क्या होता है, या फिर 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब है एक को दो में डिवाइड करा, एक को दो में डिवाइड करा। ये नीचे 2 का मतलब क्या है? दो हिस्सों में बांटा। ठीक है, मान लो ये 5 है, 5/2 का मतलब क्या होगा? 5 को दो हिस्सों में बांटा। ठीक, 7/2 का मतलब क्या होगा? 7 को दो हिस्सों में बांटा। भाई 7/0 का मतलब क्या होगा? 7 को 0 हिस्सों में बांटा। क्या ये लॉजिकल बात लग रही है? 7 को 0 हिस्सों में बांटा, 0 हिस्सों में बांटा मतलब क्या होता है? कोई सेंस लग रहा है? इसलिए अपन नीचे 0 नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? और ये जो आपने पूछा ना कि नीचे 0 क्यों नहीं लगा सकते, इसके बारे में क्लास 9 की मैथ्स में और बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लो कि नीचे 0 लगाने का कोई सेंस नहीं है। समझ लो ना, 3/2 का मतलब क्या? 3 को दो हिस्सों में बांटा, 1 को दो हिस्सों में बांटा, 5 को दो हिस्सों में बांटा, 7 को 0 हिस्सों में बांटा। ये क्या बात हुई? ये थोड़ी कोई बात हुई। आई होप आप लोग का डाउट समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। थम्स अप, थैंक यू वेरी मच। चलो 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 चलो, व्हाट इज इरेशनल नंबर? जैसा कि मैंने कहा नन्हे मुन्ने बच्चों, विश्वास करो सब बता देंगे। अरे 8 क्लासेस हैं भाई, रियल नंबर्स की 8 क्लासेस है, एक क्लास में थोड़ी खत्म करना है, सब बताएंगे सब बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब यार ये स्लाइड क्वेश्चन बनने हैं ना, क्वेश्चन करना चाहते हो ना, वो फीलिंग लेना चाहते हो ना जब खुद से क्वेश्चन बनता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। क्या है भैया? बहुत बड़ा झोला है, बहुत बड़े झोले में रैशनल नंबर्स। क्या है रैशनल नंबर्स? अब बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज रहेंगे, मत कंफ्यूज होना, बता दूंगा 3rd या 4th क्लास में बताऊंगा कि इस बार का मतलब क्या होता है। राइट नाउ इसको भूल जाओ। अभी हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए भैया? रैशनल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया और नेचुरल नंबर आ गया। ठीक, अब यार बहुत बड़ा झोला है, उस बड़े झोले में रखा है रैशनल नंबर। मैं झोला लेके घूम रहा था, पहले मेरे झोले में नेचुरल नंबर थे, फिर मैंने और नंबर डाले तो होल नंबर आ गए, फिर मैंने और नंबर डाले तो इंटीजर आ गए, फिर मैंने और नंबर डाले तो रैशनल नंबर आ गए। बात सही है? अब ये झोला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी वो शायद आप लोगों ने वो देखा होगा, एक गिफ्ट जिसमें डब्बे के अंदर डब्बा, मतलब अगर मैं गिफ्ट खोलूं तो एक बड़ा सा डब्बा है, मैंने उस डब्बे को खोला, मुझे लग रहा था यहाँ पे अंदर गिफ्ट होगा, लेकिन उसके अंदर एक और डब्बा निकला। फिर मैंने उस डब्बे को खोला इस उम्मीद में कि गिफ्ट निकलेगा, फिर क्या हुआ? उस डब्बे को खोला तो एक और डब्बा निकल गया, फिर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा। तो ये ऐसा ही कुछ है, बड़ा सा डब्बा रैशनल नंबर का, उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा इंटीजर का, उस इंटीजर के डब्बे के अंदर होल नंबर, उस होल नंबर के डब्बे के अंदर नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आई? दिमाग में बैठाओ, बड़ा सा डब्बा रैशनल नंबर का, उस डब्बे को खोला तो इंटीजर का डब्बा मिला, इंटीजर के डब्बे को खोला तो होल नंबर का डब्बा मिला, होल नंबर के डब्बे को खोला तो किसका डब्बा मिला भैया? नेचुरल नंबर का डब्बा मिला। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब यहां से समझना क्या है, यहां से समझना इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब रैशनल नंबर के डब्बे में आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे, फिर से बोलूंगा ध्यान से, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन है ना यार। कोई रैशनल नंबर, कोई नेचुरल नंबर उठा दो, मान लो मैंने 8 उठाया, ठीक है, 8 को मैं 8/1 लिख सकता हूं, जहां पे ये P हो गया, ये Q हो गया, 8 और 1 दोनों इंटीजर्स है और Q 0 नहीं है। इसका मतलब क्या? ये जितने भी नेचुरल नंबर है सब रैशनल नंबर होंगे। तो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आए तो आप डब्बे से याद रखो, किस डब्बे के अंदर कौन सा डब्बा रखा हुआ है। नेचुरल नंबर का डब्बा रैशनल नंबर के डब्बे में रखा है, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। फिर से होल नंबर का जो डब्बा है वो बड़े से डब्बे रैशनल नंबर के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स होते हैं सब रैशनल नंबर होते हैं, सब के सब। ठीक है, अब इंटीजर का जो डब्बा है बड़ा तो है लेकिन रैशनल नंबर के डब्बे के अंदर रखा है, इसका मतलब क्या? जितने भी इंटीजर्स हैं दोस्तों सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हां सर होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का डब्बा रैशनल नंबर के डब्बे में आता है। एक और क्वेश्चन करें। अब मुझे बताओ, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? मैं नीचे रुक जाता हूं। अब जरा देखो, क्या इंटीजर का डब्बा रैशनल नंबर के डब्बे में रखा हुआ है? इसका मतलब सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका उल्टा, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं?
क्या बोल दिया ये, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आंखें बंद करके सोचना है, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? मन में बैठाओ, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो बस ये देखना है कि क्या सारे जो रैशनल नंबर का डब्बा है क्या वो इंटीजर के डब्बे के अंदर आता है, जो रैशनल नंबर का डब्बा है क्या वो इंटीजर के डब्बे में आता है? नहीं नहीं सर, सर रैशनल नंबर का डब्बा तो बड़ा है इंटीजर के डब्बे से, तो इंटीजर के डब्बे में कैसे आ जाएगा? इसका मतलब रैशनल नंबर सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। क्लियर हो रहा है? डब्बे के अंदर अगर डब्बा रख सको तो ठीक है, नहीं रख सको तो नहीं है। समझ में आ रहा है? अब कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अब ये जो आप नो यस भेज रहे हो, अब आपको भेजना है डब्बा। समझ में आ गया? अच्छा एक और कर लेते हैं। क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? बस ये सोचना है कि क्या होल नंबर का डब्बा इंटीजर के डब्बे में आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो होते, और नहीं आएगा तो नहीं होते। क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते? जरा बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन का आंसर करो, अब क्वेश्चन का आंसर करो। अच्छा बाय द वे ये देख लो भैया, हमरे कहने का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर होता है, जो होल नंबर होता है और जो इंटीजर होता है, सब रैशनल नंबर होता है। ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। इंटीजर हो या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, ये सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये और ये सब रैशनल नंबर के डब्बे में आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन का आंसर करिए भैया। स्टेट ट्रू और फॉल्स। आप लोग को बताना है ट्रू या फॉल्स। ट्रू लब वाला ट्रू है ना भैया? तो क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? ट्रू और फॉल्स जरा चैट बॉक्स पे बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत। मैं देख रहा हूं आप लोग की चैट से ना। पहला क्वेश्चन आंसर करना है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या होल नंबर का डब्बा नेचुरल नंबर के डब्बे में आ जाएगा? बताओ भैया, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? अरे ट्रू और फॉल्स में बताओ, यस और ना ना लिखो भैया। फॉल्स बोल रहा है कोई, फॉल्स बोल रहा है कोई, नो बोल रहा है कोई, फॉल्स। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले का आंसर क्या है? फालस। फालस क्यों है? जिनको नहीं समझ में आया बता देते हैं भैया। सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? भैया क्या होल नंबर का डब्बा नेचुरल नंबर के डब्बे के अंदर आ जाएगा? कैसे आएगा सर? होल नंबर तो बड़ा डब्बा है, नेचुरल नंबर छोटा डब्बा है, तो बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर कैसे आएगा? नहीं आएगा सर। ठीक है, अगला बताओ भैया। पहला, दूसरा वाला, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? क्या इंटीजर का डब्बा रैशनल नंबर के डब्बे में आ जाएगा? ट्रू या फॉल्स? जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कितना तेज चला रहे हो यार, कितना तेज चला रहे हो, एनर्जी आ जाती है मां कसम। ठीक है, चलो यार दूसरा बताओ, दूसरा बताना है। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? हाँ भैया, पहला वाला तो फॉल्स है, दूसरा वाला क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर का डब्बा छोटा, रैशनल नंबर का डब्बा बड़ा, तो इंटीजर का जो डब्बा है वो रैशनल नंबर के डब्बे में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? ट्रू लब, है ना? अगला वाला बताइए, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? उल्टा लिखा है। पहले बोला था कि क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि इंटीजर का डब्बा रैशनल नंबर के डब्बे में आता है। तीसरा वाला क्या पूछा है? क्या रैशनल नंबर का डब्बा इंटीजर में आ जाएगा? नहीं आएगा भैया। फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। बहुत बढ़िया, बीच बीच में ट्रू भी दिख रहे हैं। थर्ड वाला पूछ रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला होगा दोस्तों फॉल्स। जिनको नहीं समझ में आ रहा बता देते हैं। अरे तनिक, रैशनल नंबर का डब्बा बड़ा है या इंटीजर का डब्बा बड़ा है? सर रैशनल नंबर का बड़ा है, तो क्या रैशनल नंबर का डब्बा इंटीजर के दूसरे डब्बे में आ जाएगा? नहीं आएगा सर। इसका मतलब सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते भैया, नहीं होते। ठीक है, इसलिए फॉल्स लिख दिया। अगला वाला बताइए जरा, फोर्थ वाला बताइए, क्या लिखा है? क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? जरा बताइए भैया, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? जरा बताइए, 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 बताइए। ट्रू, फॉल्स? अरे फॉल्स, अरे ट्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। क्या नेचुरल नंबर का डब्बा होल नंबर के डब्बे में आ जाएगा? आ जाएगा। तो आंसर क्या है? ट्रू लब। ठीक है भैया, तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, दो आप लोग के ऊपर छोड़ दें, कर लोगे घर पे। अरे तनिक कुछ तो होमवर्क कर लो, चल जाएगा भैया। इतने अच्छे समझाए, मेहनत कर रहे हैं, कर लोगे। मेरे का पसीना बहा दिए, जरा देखो। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया। फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। किसका फॉल्स लिख रहे हो बे? क्या कर रहे हो? हाँ ट्रू, 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 ट्रू लब भैया, ट्रू लब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।
बहुत तेज चैट चल रही है, बहुत तेज चैट चल रही है, मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग का सबका आंसर सही है, ट्रू। कोई कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ने से पहले ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, आप लोग को मुझे बताना है, अगली क्लास में पूछूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? बस ये देखो कि क्या नेचुरल नंबर का डब्बा होल नंबर में आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो होंगे, नहीं आएगा तो नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ट्रू ट्रू ट्रू। खुशी सही है, चेष्टा सही है, आदित्य सही है। अच्छा, किसी किसी को लग रहा होगा सर लाइव चैट है कि नहीं है? लाइव चैट है भाई, चैट देख रहा हूं मैं, बहुत तेज चल रही है। फिफ्थ वाला फॉल्स, हाँ सही है, सही है, बहुत बढ़िया, फिफ्थ वाला। कुछ लोग फिफ्थ और सिक्स का आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अरे क्या बात है, क्या बात है, आगे चल ले, अब थोड़ा मस्ती हो गई। बहुत अच्छे भाई, फिफ्थ वाला फॉल्स, हाँ सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया भाई। ये जोश यार, अगर ये चैप्टर ना बहुत आसान है, लेकिन वादा करो मुझसे, वादा करो, और खुद से भी वादा करो कि भैया जब चैप्टर मुश्किल आएगा तो साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ, ऐसा होगा कि नहीं बनेगा, लेकिन साथ मत छोड़ना, कसम खुदा की बता रहे हैं, समझा के छोड़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, कुछ लोग फिफ्थ का फॉल्स बता रहे हैं, मैं चेक भी कर लेता हूं, बता देता हूं। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे भैया, इंटीजर का डब्बा बड़ा, होल नंबर का छोटा। बहुत बढ़िया भैया। लेट्स क्विकली रिकॉल हाउ टू ऐड। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे 8 से आए, बहुत सारे, क्या सभी 8 से आए सर? तो भैया बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ लिया अब, तो ना कॉन्सेप्ट की लग गई है वाट। ना हमको प्लस करना आता, ना हमको माइनस करना आता, ना हमको डिवाइड करना आता, ना हमको मल्टीप्लाई करना आता। तो ऐसे में क्या करेंगे? अरे ऐसे में हम है ना, हम बताएंगे। तो एक छोटी सी स्लाइड, 5 मिनट दूंगा इस स्लाइड पे कि कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं रैशनल नंबर्स को, ठीक है। सबसे पहले एडिशन का देख लेते हैं दोस्तों, देखना जल्दी से, फटाफट देखेंगे। बहुत सारे लोगों को आता होगा, आता है तो आंसर बताना, जिनको नहीं आता उन लोग के लिए थोड़ा इंतजार करिएगा यार, अपने दोस्त हैं, ठीक है भैया, सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो मान लो मैंने रैशनल नंबर्स लिए 1/7 + 1/6। कैसे ऐड करते हैं रैशनल नंबर को? सर रैशनल नंबर को ऐड करने के लिए ना डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर, अरे जो नीचे लिखा है भैया, देखो 2 रैशनल नंबर है, 1/7 1/6, दोनों का जो डिनोमिनेटर है 7 और 6 वो अलग अलग है कि नहीं है ना? तो जब अलग अलग है तो उस डिनोमिनेटर को हमको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके। अब एलसीएम कैसे लेते हैं सिखा देता हूं मैं। 7 और 6 लिखा दोस्तों, ठीक है बा, लिखा 7 और 6, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 7 की टेबल में ही 7 आता, तो 7 × 1 = 7, और 6 को वैसा का वैसा ही लिख दिया, ठीक है। 6 × 1 = 6, 1 को वैसा का वैसा ही लिख दिया। समझ आ रहा है? तो कहां आ गया एलसीएम? अरे 7 × 6 दैट इज 42 भैया। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया दोस्तों 42। क्लियर बा? बहुत अच्छे भैया, वापिस आ जाते, हरे पेन से करते। तो भैया अब क्या करना है? अब यहां पे लिखो 42, यहां पे क्या लिखा? 42 लिखा। समझ में आया? अब ये देखो, सुनना ध्यान से, जिनको नहीं आता उन लोग के लिए बता रहा हूं, सुनना। 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 42 आए? सुनना सुनना ध्यान से। 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 42 आए? सर 7 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो वो जो 6 है ना, उसको 7 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 = 42 होता है, जो 6 है ना उसको 7 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 1 = 6, तो यहां पे लिख दो 6। अरे भाई सही, यहां पे करना है। 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए? सर 6 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 6 के ऊपर नंबर लिखा है ना उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 1 = कितना आ गया? 7। कितना हो गया भैया आंसर? 7 + 6 13/42। आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी। ऐड करना आ गया, डिनोमिनेटर सेम बनाना है बबुआ, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं पिंक पेन से का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक बातें बता रहा हूं, पहली क्लास है ना, ठीक है भैया। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? येलो से करेंगे, बहुत बढ़िया। इसी को ले लेते हैं, 1/7 - 1/6। सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका एलसीएम निकालो। अरे 7 और 6 का तो एलसीएम निकाले हुए हैं, 42 आएगा। तो क्या करना है? यहां पे लिख दो, हरे से लिख दिया हमने 42। समझ में आया? अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 42 आए? सर 6, तो 6 को 7 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 1 = हो गया 6। समझ में आया? ठीक है। 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए? सर 7, तो 7 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 1 = 7। अरे बीच में माइनस का साइन लगाना ना भूलना। अरे 6 - 7 कितना होता है? सर 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 1 होता है, 1 होता है। अब यार ऐसे करोगे, -1 होता है भाई, ठीक है। तो ये हो गया -1/42।
आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे सेम बनाएंगे, एलसीएम लेके एलसीएम लेके एलसीएम लेके। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोग -1/42 सही है बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही जोश होना चाहिए। क्या बात है यार, आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन देख लेते हैं। ठीक है, सेव करते रहो। क्या बोल रहे हो इस पे, रुकिएगा भैया, आ गए थे कुछ बोल रहे थे तो कर दिए सेव, है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं ना। तो जल्दी से पिंक हरे से कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या भाई, मल्टीप्लीकेशन दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन बहुत बढ़िया, 1/6 इंटू 1/7 ले लेते हैं। ठीक है, 1/6 इंटू 1/7, बहुत बढ़िया। अरे सर यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ता। क्या करना पड़ता है, बस न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 1 1 जा दोस्तों 1, 6 7 जा दोस्तों 42। इजी तो है, ये उन लोग के लिए बता रहा हूं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको सबका ध्यान रखना है, जिनको आता है वो दूसरों का वेट करो। जिंदगी में ये सब क्वालिटीज भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1/42 सर, अरे क्या बात है, क्या बात है सर, फास्ट, हाँ कर रहे हैं। अरे 8 लेक्चर है भैया, कहां भगना है आपका और मेरा साथ 1 साल तक है अब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, फोर्थ देखेंगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं, डिविजन, डिविजन देखते हैं जल्दी से दोस्तों, येलो पेन से देखते हैं। बहुत बढ़िया, इसी का करते हैं 1/6 डिवाइडेड बाय 1/7। अच्छा बाय द वे, कहीं कहीं ये ऐसा भी लिखा हो सकता है ना, 1/6 डिवाइडेड बाय 1/7। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब जो 1/6 डिवाइडेड बाय 1/7, इसका मतलब यही है 1/6 डिवाइडेड बाय 1/7, है ना। कैसे करते हैं भैया, कैसे करते हैं, बहुत लोग को याद होगा, एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है वो, क्या करते हैं, आर से एक वर्ड होता है जो मेरे नाम भी जिससे स्टार्ट होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है का। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। तो इसका कुछ नहीं करना पड़ता, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 1/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7/1, 1 इंटू 7, अब तो मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर वाले से नीचे वाला, नीचे वाले से, 1 7 हो गया 7, 6 1 हो गया 6। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। हो गया क्लियर, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बताओ भैया, थम्स अप भेज दो। अरे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की भंडार लग गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आई होप आप लोग को बन रही होंगी बातें। ठीक है, आगे चले दोस्तों, बहुत बढ़िया यार। अब ये मैंने नन्हे मुन्ने अपने बच्चों के लिए बताया था, अपने दोस्तों के लिए बताया था। अब थोड़ा सा पिज्जा खा लेते हैं। कभी मिलेंगे ना रास्ते में, कभी मेरे को देखो तो आना मेरे पास और मुझसे बोलना सर चलो यार पिज्जा खाने चलते हैं, यार जो आपको पसंद है वो खाने चलते हैं, मुझे तो पिज्जा पसंद है। अब ये पिज्जा से हम क्या बताना चाह रहे हैं, पिज्जा से हम लोग आपको बताएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या। ठीक है भाई, देखो ये एक पीस है भाई, बड़ा सा पिज्जा गोल होगा, उस गोल पिज्जा का ये एक पीस है कि नहीं है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, भैया 2 पीस थे, भैया 2 पीस थे, उसमें से एक पीस मेरा, ये एक पीस हुआ। अब ये कितने पीस है दोस्तों, ये आपको बीच में व्हाइट वाली लाइन दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही, जिनको नहीं दिख रही बता देते हैं। अब एक गोल सा पिज्जा होगा, उसे कितने पीस करे होंगे, 4 पीस करे होंगे। उन 4 पीस में से ये 2 पीस है, तो 4 में से दोस्तों 2 पीस, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है भैया, अब ये कितने पीस भैया, आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा भैया, ये एक व्हाइट ऐसा, ये व्हाइट ऐसा, ये व्हाइट ऐसा। तो एक गोल सा पिज्जा होगा, 1 2 3 4, देखो देखो मुंह में पानी आ गया है भैया, है ना। ये 1 2 3 4 पीस और 4 उस साइड भी होंगे, तो टोटल 8 पीस। तो 8 पीस में से आपके और मेरे कितने हुए, वैसे तो बस देख ही पा रहे हैं अपन, कितने हुए, 4 पीस हुए। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4/8। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बात सही है। अरे भैया इस पीस को 1/2, इस पीस को 2/4, इस पीस को 4/8 लिख दिया, इतना समझ में आया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर तो क्लियर है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब होता है दोस्तों इक्वल रैशनल नंबर्स, इक्वल रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब दोस्तों, ये अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देखो तो तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। सर ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 4/8 है, तीनों अलग अलग है, लेकिन ये इक्वल है। कैसे इक्वल है, बताता हूं भैया, बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8,
क्या ये भी 1/2 और ये भी 1/2 नहीं आया, और 1/2 ये भी था, तो तीनों इक्वल ही है, बस लिखे अलग अलग है। फिर से बोल देंगे तीनों इक्वल ही है, बस लिखे अलग अलग है। समझ में आ रहा है? अब आपको ये बात ऐसे भी समझ आ जानी चाहिए थी। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे सामने बैठे हो, आपके सामने तीन ऑप्शन है, क्या क्या, ये वाला खा लो या ये वाला खा लो या ये वाला खा लो। अब कोई बुड़बक बोलेगा कि सर मुझे ये वाला चाहिए, ये ज्यादा है। कैसे ज्यादा है रे, तीनों बराबर नहीं है का? अरे तीनों बराबर ही है ना, देखो ना, बस पीसेस करे हुए हैं भैया। जबरदस्त पानी आ गया है भैया, जबरदस्त पानी आ गया है मुंह में, हाँ। बस पीसेस करे हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो जैसे ये तीन पिज्जा इनका जो जितने क्वांटिटी है वो बराबर है, वैसे ये रैशनल नंबर्स भी बराबर है। मैंने समझा दिया कैसे, लिखने का तरीका अलग है, बस इसको 1/2 लिखा, इसको 2/4 लिखा, इसको 4/8 लिखा। समझ में आई बात? जैसे तीनों पिज्जा की क्वांटिटीज बराबर है, वैसे ये तीनों रैशनल नंबर्स बराबर है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। दोस्तों ये सब बराबर है। आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी। जैसा ये बताया वैसा ही ये भी है, ठीक है। यहां पे पिंक वाले को देखेंगे, एक पूरा सर्कल, पूरे सर्कल से ये निकाल लिया एक पीस, तो इस एक पीस को हमने क्या बोल दिया, इस पीस को हमने क्या बोल दिया, 1 आउट ऑफ 2 पीसेस। ये कितना पीसेस, 1 2, 2 आउट ऑफ 4 पीसेस। ये कितने पीसेस, 1 2 3, 3 आउट ऑफ टोटल 6 पीसेस। ये कितना भैया, 1 2 3 4। पिंक वाले को देख रहे हैं भैया, पिंक वाले को 4 आउट ऑफ 8 पीसेस, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये पिंक जितना है उतना ही ये भी पिंक है, बस टुकड़े इसमें ज्यादा है। ये पिंक जितना है उतना भी यही पिंक है ना, बस टुकड़े ज्यादा है। ये पिंक जितना है उतना ही ये पिंक है, बस टुकड़े ज्यादा है। अरे हैं तो बराबर ही, वैसे ही ये नंबर्स भी बराबर है। अब ये नंबर्स कैसे बराबर है भैया, बहुत आसान है। फिर 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8। अरे सब 1/2 ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। और ऐसे नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया तो थम्स अप ठोक दो भैया, फिर आगे चलेंगे। क्लियर हो गया तो थम्स अप ठोक दो। सर ये सब क्यों बता रहे हो? ये शायद आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर शायद बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन काम आएगा बाबू, अभी बताएंगे, लास्ट में आएगा काम, जरा देखना। समझ में आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया कृति, हर्ष, सम्राट, क्या नाम है यार। येलो, पिंक वाले को देख रहे हैं भाई लोग? वैसे मेरा हाउस येलो था, चैट्स देख रहा हूं आप लोग की मैं नीचे, है ना। लाइव चल रहा है, एकदम लाइव चल रहा है। आगे चले, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आ गया। ऐसे रैशनल नंबर्स जो इक्वल है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। काटा पीटी करोगे तो इक्वल ही आएगा। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब यार बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा बता देते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर। बेसिकली क्या करना है आप लोग को, ये करना है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। थंबनेल में यही लिखा था ना मेरी फोटो के साथ, क्या लिखा था कि आप लोग सीखोगे कि आप लोग को दो रैशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे, उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स निकालने को बोलेंगे। फिर से बता देता हूं, आप लोगों को दोस्तों दो रैशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे, कोई भी हो सकता है, 1/2 -3/2, उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने को बोलेंगे। कैसे निकालेंगे सर, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। कुछ लोगों ने 8th क्लास में सीख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं सीखा हम है ना, ठीक है। तो इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब मेरी एक और ज्ञान की बात सुन लीजिए, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, प्लीज सुनना है ना। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग अक्सर क्या करते हो, टीचर का वेट करते हो, अपने दोस्त का वेट करते हो, किसी ना किसी का वेट करते हो कि हमको वो क्वेश्चन समझा दे तो ही हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यही तो गलत करते हैं हम लोग, क्वेश्चन खुद से समझने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग क्वेश्चन खुद समझ जाओ, नहीं, समझने की कोशिश तो करो, दिमाग में आराम से बोलो। अब बहुत सारे बच्चे फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, अगर ऐसा मैं तेजी बोल के चल जाऊं तो कुछ जाएगा दिमाग में, नहीं जाएगा। तो वैसे ही जब आप किसी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो ना दोस्तों, तो तेज मत रीड करो। ये 2-3 बातें मेरी याद रखना, ठीक है, काम आएंगी। तेज मत रीड करो। आपको टफ चैप्टर्स टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आप अप्रोच सही नहीं जानते हो। अप्रोच क्या है क्वेश्चन को रीड करने का, आराम से रीड करो। फाइंड अ रैशनल नंबर, एकदम समझ रहे हो, एकदम सादगी, आराम, कामनेस से। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकाले, अरे वो हम बता देंगे भैया। देखो जरा, अब यार
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे बुड़बक ऐसे होंगे बोलेंगे कि भैया सर 3 और 4 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है रे, 3 के नीचे 1 लगा दिया, 4 के नीचे 1 लगा दिया, हो गया ना रैशनल नंबर। कैसे हो गया भैया? पी बाय क्यू के फॉर्म में। पी और क्यू 3 और 1 दोनों इंटीजर है और क्यू 0 नहीं है, तो हो गया रैशनल नंबर। अरे 1 लगा दिया। अब इसके दो तरीके हैं दोस्तों, दूसरा वाला आपको पसंद आएगा, लेकिन दूसरे वाले के लिए तनिक इंतजार करवाएंगे। पहले पहला वाला देख लीजिए। पहला वाला वैसे भाड़े में जान देना, बट मैं बता देता हूं काम का होता है, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, मैं आपको एक लाइन से समझाता हूं, ठीक है। एक लाइन बनाई हमने, ठीक बा, नंबर लाइन समझ लो। आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, अरे आप हट जाइए, आप आ जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहां पे मान लो 3 लिखा हुआ है, मुझे यहां पे लिखा हुआ है 4, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एवरेज करने का मेथड और एक होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाकर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाकर दोनों मैं बताऊंगा, पहले एवरेज वाला सीख लो। अब करना क्या है दोस्तों, मान लो आपको ए और बी दो रैशनल नंबर है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में ए और बी 3 और 4, ठीक है। ए और बी मान लो दो रैशनल नंबर्स है, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको कोई रैशनल नंबर निकालने को बोलते हैं तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको a प्लस बी बाय 2 कर देना है। क्या करना है, a प्लस बी बाय 2 कर देना है। मैं करके बताता हूं, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरेज करना। क्या बोलते हैं, एवरेज करना। जितनी भी चीजें थी सबको प्लस करी अपॉन जितनी चीजें हैं, जितनी भी चीजें थी सबको प्लस करी अपॉन जितनी चीजें हैं। तो a प्लस बी हमारा क्या है भैया, a 3, b क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 3 प्लस 4 कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा सर, 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 7/2 ही वो रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में आएगा। सर कैसे पता चला, अगर आप डेसिमल में निकाल के देखोगे 7/2 को अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये 3.5 नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? अरे कहां गए, अरे कहां भाग रहे हो, बताओ भैया। 7/2 3.5 आएगा कि नहीं आएगा? और 3.5 3 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता? समझ में आया? तो वैसे ही वही बताना चाह रहा था मैं आप लोग को कि 7/2 एक रैशनल नंबर है और एक ही निकालना था जो 3 और 4 के बीच में होगा। कैसे निकाला, जो दोनों नंबर्स थे दोनों को प्लस करा डिवाइडेड बाय 2। जो भी दो रैशनल नंबर्स हैं, जो भी आपके दो रैशनल नंबर्स हैं, ये और ये, जो भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हो, सुनना ध्यान से, जो भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हो, उनको प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, उनको प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, बार बार बोलो प्लस करो बाय 2, प्लस करो बाय 2, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब सुनना 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 भैया, भगना नहीं है ना। ये आ गया 7/2, ठीक बा। अब मान लो एक रैशनल नंबर निकालने को नहीं बोला जाता, मान लो 2 निकालने को बोलते या 3 निकालने को बोलते, तो कैसे निकालते सर? तो भी क्या करना है, सुनना ध्यान से, सुनना है ना, सुनना। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मान लो ये मैं हूं, ये हूं मैं, ठीक है। यहां पे किसी का नाम ले ले, अरे किसका नाम ले ले भैया, आयुषी का नाम ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आयुषी, ठीक है, मान लो ये आयुषी, और एक और कैंडिडेट आइए भैया, किसका नाम है भैया, मानस ले ले, मानस भैया, मानस को ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, ऋतिक और मानस के बीच में, ऋतिक मतलब मैं, ऋतिक और मानस के बीच में जो लोग होंगे वो ऋतिक और आयुषी के बीच में भी होंगे। सोचना ध्यान से, ऋतिक और मानस के बीच में जो लोग होंगे, या फिर लोग मतलब नंबर, ऋतिक और मानस के बीच में जो नंबर होंगे वो ऋतिक और आयुषी के बीच में भी होंगे। बात सही है? तो अब अगर मुझे ऋतिक और आयुषी के बीच में नंबर निकालना है, भैया 3 और 4 के बीच में तो नंबर निकालना है, 3 और 4 के बीच में तो नंबर निकालना है। तो अगर 3 और 4 के बीच में नंबर निकालना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो नंबर 3 और 7/2 के बीच में आएगा, सिंपल है ना यार, जो नंबर यहां पे आएगा वो भी तो 3 और 4 के बीच में होगा। सिंपल सी बात है। एक लाइन है, लाइन में आयुषी आगे खड़ी है, बीच में मानस खड़ा है, मैं पीछे खड़ा हूं, ठीक है। तो मेरे और आयुषी के बीच में जितने लोग हैं वो निकालना है, तो वो उसी के बराबर, मतलब बराबर नहीं, वही तो होंगे जो ऋतिक और मानस के बीच में खड़े होंगे। या फिर एक बार और बोलता हूं, ध्यान से सुनना, शायद लास्ट लाइन मैंने गलत बोल दी, सुनना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, सुनना ध्यान से, ठीक है। ऋतिक और मानस के बीच में जो नंबर होंगे वो नंबर ऋतिक और आयुषी के बीच में भी तो होंगे। बात सही है? या फिर ऐसा कहूं, मानस और आयुषी के बीच में जो नंबर्स होंगे वो ऋतिक और आयुषी के बीच में भी होंगे। समझ में आ रहा है? बस यही करना होता है। अगर आपको 3 और 4 के बीच में नंबर निकालना है तो आप क्या करो, 3 और 7/2 के बीच में नंबर निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जरा देखना। दूसरा नंबर निकालने के लिए
a प्लस बी बाई टू करना है। अब अपना a क्या है, कौन कौन से नंबर्स के बीच में नंबर निकाल रहे हैं सर, 3 और 7/2 के बीच में, राइट। तो यहां पे लिखा 3 और यहां पे लिखा 7/2, डिवाइडेड बाई 2 करना ना भूलना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 3 और 4 के बीच में एक और नंबर निकालना है, उसके लिए मैं 3 और 7/2 के बीच में नंबर निकाल रहा हूं, यही मेथड यूज करके। तो जो इन दोनों के बीच में नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में भी तो नंबर होगा, ठीक है। अब कैसे करा भैया, अरे एलसीएम लेना पड़ेगा ना, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए कि नहीं सिखाए, इसीलिए सिखाए थे ताकि मेरे जो दोस्त हैं वो ये डायरेक्ट करते तो उनको ये नहीं लगता कि सर ये तो आता ही नहीं है। कैसे करेंगे भैया, 1 और 2, एलसीएम कितना आएगा 1 और 2 का, 2 आएगा, नीचे तो 2 लिख दो भैया, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, निकाल के देख लो। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 2 आ जाए सर, 1 है ना, नहीं अरे 2 ना, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 आया, 1 2 जा 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 2 को 1 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। इजी है। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 2 आ जाए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 2 आ जाए 1, उसी 1 को 2 के ऊपर वाले नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया भैया 1 7 जा 7। समझ में आ गया, कितना आएगा ये, कितना आएगा भैया 6 + 7 13/2 अपॉन 2। अरे सर ये कैसा अटपटा सा आ गया, बबुआ बबुआ शांति, देखो भैया ऊपर एक फ्रैक्शन है नीचे एक फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या करो खुद की मर्जी से 1 लगा दो। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, अरे यार कोई भी नंबर के नीचे 1 लगाएंगे तो क्वेश्चन चेंज थोड़ी हो जाएगा, लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे भैया, मैंने बताया था 13/2 डिवाइडेड बाई 2/1, इसका मतलब क्या है, यही तो है मतलब 13/2 डिवाइडेड बाई 2/1, यही तो मतलब है इसका। और इसको करेंगे कैसे वो तो बता दिए, रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो कितना आ गया ये 13/4 दिख रहा है, 13/4 दिख रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर बा। अब भैया 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 देखो यहां पे क्या आ गया 13/4, तो एक और नंबर आ गया जो 3/4 के बीच में लाई करेगा, वो नंबर कौन सा है 7/2 तो था ही, अब 13/4 भी आ गया। सर 13/4 तो 3 और 7/2 के बीच में लाई कर रहा है, अरे तो सीधी सी बात है ना, अगर 13/4 इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है तो दिख ही रहा है कि वो 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। तो क्या करना है, बस एवरेज निकालते जाना है, एवरेज। अब आप क्या करो, इसका और इसका एवरेज निकाल लो तो एक और नंबर आ जाएगा, फिर क्या करो इसका और इसका एवरेज निकालो तो इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा, जो इन दोनों के बीच का नंबर होगा वो 3 और 4 के बीच में भी होगा। और क्या कर सकते हो, इसका और इसका एवरेज निकाल लो तो जो इन दोनों के बीच में नंबर आएगा वो इसके और इसके बीच में भी होगा। तो ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी करते रह सकते हो, करते रह सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया, लेकिन जेन्युइनली दिल से बताऊं ये मेथड मुझे नहीं पसंद, बहुत ही बेकार मेथड है और बहुत लंबा मेथड है। अगर आप लोगों से बोल दे 5 रैशनल नंबर निकालो तो देखो 2 निकालने में कितना टाइम वेस्ट हो गया, 5 निकालने में कितना टाइम लगेगा, 100 निकालने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए एवरेज मेथड को पीछे छोड़ देंगे। सर भूल जाए, हाँ भूल जाओ, कभी कभी करेंगे, जब 1 निकालना होगा तो कर देना, लेकिन जब 5-6 निकालने हो, 10 निकालने हो, 6-7 निकालने हो तो क्या करना है बताता हूं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मेथड लगाना है। लास्ट है भैया, लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। फाइंड अ रैशनल नंबर, क्वेश्चन तो वही है, बिटवीन -2/3 एंड 1/4। क्या करना है भैया, 2 रैशनल नंबर दिए हैं, -2/3 और 1/4 के बीच में हम लोगों को रैशनल नंबर बताना। अच्छा पहले तो ये बताओ, लास्ट वाला एवरेज का मेथड समझ में आया तो फिर मैं ये बताऊं, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, एवरेज समझ में आया तो थम्स अप करो भैया, यूज नहीं करना, यूज नहीं करना, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या यूज करना है, वो बहुत आसान है। पहले बताओ एवरेज समझ में आया कि नहीं आया, थम्स अप करिए, थम्स अप करिए दोस्तों। सेकंड मेथड, कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड मेथड बता दो, बताता हूं, वेट करो भैया, सब्र का फल मीठा होवे है। सर 11/3 भी होगा, हाँ 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 भैया, सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आप लोग एवरेज मेथड समझ गए ना, 2 नंबर के बीच में कोई नंबर निकालना, उन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, 2 नंबर के बीच में कोई नंबर निकालना, उन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, दिमाग में रट लो, ठीक बा। हाय हाय हाय, हमारे बहुत बढ़िया भैया, थम्स अप। और क्या बात है, क्या बात है भैया, लड़ चल गई भैया, लड़े चल गई है, क्या बात है, बहुत अच्छे भैया। आगे चले, फाइंड अ रैशनल नंबर, दूसरा मेथड दोस्तों, और यही यूज करना है, गिरना मत, है ना। -2/3 और 1/4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा देखिए भैया, देखिए देखिए, बहुत आसान है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख के, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर याद है आप लोगों को क्या होता है, सर ऐसे रैशनल नंबर जो एक ही है बस लिखा अलग अलग तरीके से। सर ऐसे रैशनल नंबर जो एक ही है बस लिखा अलग अलग तरीके से है सर। तो क्या करूंगा मैं, सुनना ध्यान से, यहां पे 2 चीजें करनी होती है, 2 चीजें। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है,
सबसे पहले क्या करना होता है, मैं आप पहले लिख देता हूं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, रैशनल नंबर मेथड। ये मेथड का ऐसा कोई नाम है नहीं, बस मैं नाम दे रहा हूं, है ना, आप लोग के नोट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब 2 स्टेप भैया। सबसे पहली स्टेप क्या, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, मेक द डिनोमिनेटर सेम बॉयज एंड गर्ल्स, मेक द डिनोमिनेटर सेम, मेक द डिनोमिनेटर सेम दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक है भैया, लास्ट टॉपिक है ना, मेक द डिनोमिनेटर सेम। उसके बाद क्या, डिफरेंस क्रिएट करो न्यूमरेटर के बीच में। जो आपका, जैसे आप डिनोमिनेटर सेम बना लो ना, उसके बाद जो न्यूमरेटर है उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्रिएट अ डिफरेंस। ये मैं आपको अपनी मर्जी से बता रहा हूं, ठीक है, क्रिएट अ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ना लिख के इसको गैप लिख देते हैं दोस्तों, क्या, क्रिएट अ गैप, क्रिएट अ गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स, बिटवीन दोस्तों न्यूमरेटर्स। सर ये मैथ्स से इंग्लिश में कहां आ गए हो, अरे बताना जरूरी है भैया, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर नोट्स तो दिए ही नहीं, बता रहे हैं, जरा देखना, है ना। हाँ भैया, 2 चीजें समझ में आ गई। अब देखो नंबर -2/3 और 1/4, -2/3 और 1/4, देखना तो क्या करूंगा, -2/3 लिखा भैया, 1/4 लिखा। क्या करना है, सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। किस किस का, डिनोमिनेटर का, तो 3 और 4 का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहां पे निकाला, जरा देखना, 3 और 4 का एलसीएम निकाला दोस्तों, ठीक है, 3 1 जा 3, 4 लिखा, 4 1 जा 4 नहीं करेंगे भैया, 2 2 जा 4 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब यहां पे सिर्फ अपन प्राइम नंबर यूज करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया भैया, 3 × 2 × 2, 3 × 2 × 2 विच इज 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया भैया। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर बा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इसको जरा यहां पे मिटाएं, -2/3 और 1/4 है ना, यही क्वेश्चन था ना। अब देखो क्या करना है, -2/3, -2/3 था, जो नीचे है 3 उसको 12 बनाना है। 12 क्यों सर, क्योंकि एलसीएम अपना 12 आया। यहां पे 12 बनाने के लिए दोस्तों काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को काय से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 4 से, 4 से, तो यहां पे लिख दिया 4, ठीक है भैया। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि जब नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करा तो खुद से कर दिया, नीचे वाले के साथ कुछ करा तो ऊपर वाले के साथ भी कर दो भैया। ऐसी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है भैया मैथ्स में, जो नीचे कर रहे हैं भाई ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो -2 × 4 होता है -8, 3 × 4 होता है 12। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बस मैंने क्या करा है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। मैंने -2/3 को दोस्तों -8/12 लिखा है, मैंने -2/3 को दोस्तों -8/12 लिखा है। सर ऐसा क्यों करा, डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूं, ठीक है, बाद में बाकी सारी बातें करेंगे। अब क्या है दोस्तों, कितना था भैया, -2/3 के 1/4 है ना, जरा देखना, 1/4 नीचे बनाना है मुझे 12, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, सर 3 कर दो। अगर नीचे 3 करो तो ऊपर भी 3 करूंगा, तो 3 1 जा हो गया 3, 3 4 जा हो गया 12। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैंने बस क्या करा है दोस्तों, जो मेरा ओरिजिनल रैशनल नंबर है, जो मेरा ओरिजिनल रैशनल नंबर है, मैंने उसको इसमें चेंज कर दिया। जो मेरा ओरिजिनल रैशनल नंबर है मैंने उसको इसमें चेंज कर दिया। सर चेंज क्यों कर दिया आपने, तो क्वेश्चन बदल दिया, नहीं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये और ये एकदम सेम ही रैशनल नंबर है, बस लिखा अलग अलग तरीके से है। कैसे सर, आप खुद सोचो दोस्तों, ये 4 2 जा 4 3 जा कट के, जब इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, काट दूंगा, तो -2/3 आएगा ना, वो -2/3 ही तो है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब बस ये है कि मैंने इसको चेंज करके ये लिख दिया, लेकिन चेंज करने का मतलब ये नहीं कि ये चेंज ही हो गया, ये दोनों एकदम बरोबर बातें हैं। और वैसे ये 1/4 और 3/12 एकदम बरोबर बातें हैं। जैसे वो पिज्जा के पीसेस एकदम बराबर थे ना, बस दिख अलग अलग रहे थे, पीसेस अलग अलग थे, लेकिन क्वांटिटी तो बराबर थी ना, वैसे ये नंबर और ये नंबर एकदम बरोबर है। अब क्या हुआ फायदा, अब मुझे निकालने को बोला है -2/3 से 1/4 के बीच में रैशनल नंबर। मैं -2/3 को -8/12 लिख दिया, 1/4 को 3/12 लिख दिया। अब दोस्तों जो इसके बीच में रैशनल नंबर होंगे वही रैशनल नंबर तो इनके बीच में भी होंगे। सही बोल रहा हूं,
बहुत इंपॉर्टेंट, जो इनके बीच में रैशनल नंबर होंगे वही रैशनल नंबर तो इनके बीच में होंगे। सर ऐसा कैसे? अरे दोनों सेम ही नंबर हैं दोस्तों, दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो अब मैं इनके बीच में रैशनल नंबर निकालूं या इनके बीच में रैशनल नंबर निकालूं, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? बस यही था भाई। दूसरी स्टेप क्या थी? डिनोमिनेटर सेम बना लिया। अब देखो न्यूमरेटर के बीच में गैप है कि नहीं है। न्यूमरेटर क्या है? -8 और 3। भैया -8 और 3 के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप होता है, तो नंबर अपने आप आ गए। कौन कौन से? देखना जरा ध्यान से। -8, -7, -6, -5, -4, और भी लिख सकते हो। -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, है ना। बस आप इसके नीचे क्या लगा दो? 12 लगा दो। इसके नीचे क्या लगा दो? 12 लगा दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बबुआ? तो यही रैशनल नंबर्स हैं जो 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 इनके बीच में आएंगे। ऐसे आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। क्या करा मैंने, फिर से बता देता हूं। जो मेरे ओरिजिनल नंबर्स थे, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसमें सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाया। मैंने जैसे डिनोमिनेटर सेम बनाया तो नंबर क्या आ गए? -8/12 और 3/12। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर आप तो क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज नहीं करा। आप लोग शायद समझ रहे होगे, सर ये जो है ये इसके बराबर ही है, सर ये जो है ये इसके बराबर ही है, तो या ये लिखो या ये लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ये लिखो या ये लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये और ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि न्यूमरेटर में गैप है, क्योंकि न्यूमरेटर में गैप है। पहले गैप नहीं था, पहले -2 और 1 में इतना गैप नहीं था। समझ में आ रहा है? और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं था। तो जैसे डिनोमिनेटर सेम करा, देखो 12 और 12 सेम करा, -8 से 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो 4 नंबर्स तो मैंने लिखे दिए हैं। आप ऐसे और भी नंबर्स लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या? -7/12, -6/12, -5/12, -4/12 हमारे रैशनल नंबर्स हैं जो इन नंबर्स के बीच में आएंगे। ठीक है भैया, जो इन नंबर्स के भी बीच में आएंगे। कहां का? -7/12 लिख दो, -6/12 लिख दो, -5/12 लिख दो, और भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भैया, और भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर सेम बनाना है और उसके बाद देखना है कि क्या न्यूमरेटर के बीच में गैप है। डिनोमिनेटर सेम बनाना है और उसके बाद देखना है कि क्या न्यूमरेटर के बीच में गैप है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं और उसके बाद आप लोगों से अलविदा तो नहीं कहूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलने का कहूंगा। ये बताओ समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर है भैया? वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। सर अगर आप ग्रुप, क्या बोल रहे हो भाई? सर 6 आ सकता है क्या? 6 तो आगे, 6 तो आगे निकल जाएगा। +6 तो 3 से बड़ा हो जाएगा ना। कैसे आएगा? 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए भैया, -8 और 3 के बीच में ही होना चाहिए ना। ये मैंने 4 या 3 नंबर्स लिखे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद मैं छोड़ूंगा। ठीक है भैया? सब लोग बताओ क्रिस्टल क्लियर है? यार कोई कोई मतलब दिल से माफ करना, कोई कोई चैट पूछता है ना तो पूरा पढ़ नहीं पाता। क्लास के बाद जरूर पढ़ूंगा। कुछ आपका डाउट होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। ठीक है? ये मत सोचना कि सर हमारी बात नहीं सुन रहे। आप समझते हो कि इतनी सारी चैट चल रही है, देखूंगा कैसे दोस्तों? लेकिन क्लास के बाद जरूर देखूंगा। आपके सारे डाउट्स हमारी टीम देखेगी, सारे डाउट्स का आंसर होगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वादा करता हूं। यहां पे मिस हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है? चलो सबने थम्स अप कर दिया भैया। एक क्वेश्चन और, आज की क्लास का एकदम एकदम लास्ट क्वेश्चन। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने। ठीक है? अब सर वो एवरेज मेथड तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भैया, एवरेज मेथड मुझे बहुत बकवास लगती है। ठीक है? हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने। कितने भैया? 5 निकालने, 5। एवरेज मेथड बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसको करना है कर लो भैया। ठीक, हम करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाली मेथड। हम लोग 1 को कोई और रैशनल नंबर लिखेंगे जो कि 1 के बराबर ही होगा। हम लोग 2 को कोई और रैशनल नंबर लिखेंगे जो कि 2 के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद न्यूमरेटर में गैप आ जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या? डिनोमिनेटर सेम बनाओ। अब सर यहां पे डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, दोनों के नीचे 1 ही है सर, है ना? अरे 1 है ना भैया, 1 लिख सकता हूं ना सर। दोनों के नीचे 1 ही है तो सर डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है। ठीक है सर, डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर देख लेते हैं सर। सर न्यूमरेटर 1 और 2, सर इनके बीच में तो गैप है ही नहीं। सर डिनोमिनेटर सेम बन गया, गैप तो न्यूमरेटर में है ही नहीं। तो अब क्या करना है दोस्तों? अब क्या करना है? हम गैप क्रिएट करेंगे। मैंने क्या लिखा था बबुआ यहां पे? मैंने क्या लिखा था? क्रिएट अ गैप। हम गैप क्रिएट करेंगे अगर होगा नहीं तो। यहां पे तो अपने आप गैप आ गया था भैया, लेकिन यहां पे अपने आप गैप नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन गैप नहीं आ रहा। तो गैप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? जरा देखो भैया, जरा देखो भैया, देखो ये 1 लिखा है और ये लिखा है 2। ठीक बा? मैं 1 को कोई और रैशनल नंबर लिखूंगा। ये 1 बाय 1 है,
क्या मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? अरे कर सकते हो सर, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। आप 20 से करो, 30 से करो, आपकी मर्जी, मैं 10 से कर रहा हूं, ठीक। 20, 30, 23 जिससे करना उससे कर दो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर आप यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? मैं डिनोमिनेटर चेंज कर रहा हूं। क्यों चेंज कर रहे हो सर? क्योंकि डिनोमिनेटर पहले से ही सेम था, लेकिन गैप तो क्रिएट नहीं हुआ। डिनोमिनेटर पहले से सेम था 1 1, लेकिन गैप तो क्रिएट नहीं हुआ। तो अब मैं डिनोमिनेटर फिर से चेंज कर रहा हूं, 1 की जगह कुछ और कर रहा हूं, लेकिन कुछ और कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, नहीं, दोनों में सेम डिनोमिनेटर रहना चाहिए। पहले 1 1 था तो अब 10 10 हो गया। भैया 1 10 10, 10 10 10। समझ में आ रहा है बबुआ? ये हो गया भैया। अरे क्या हो गया भैया? ये हो गया भैया, ठीक है। यहां पे क्या आएगा भैया? यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? ग्रीन पेन आ जाइए। 2 10 20 और 1 10 10। समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या करा है? मैंने क्या करा है? अरे सर, ये जो 1 है उसको आपने 10 बाय 10 लिख दिया और कुछ नहीं करा। सर, 1 को आपने 10 बाय 10 लिख दिया और कुछ नहीं करा। दोस्तों 10 से 10 कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना। तो मैंने 1 को 10 बाय 10 लिख दिया, तो घोर पाप तो नहीं कर दिया। बात तो सेम ही है, क्वेश्चन तो चेंज नहीं करा। ठीक बा भाई, आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। बार बार इसलिए बोलता हूं तो कि आप लोग नन्हे मुन्ने हो, बैठ जाए दिमाग में, है ना भैया। ये 2 बाय 10 तो 10 2 20, 2 ही आएगा ना। तो 2 को मैंने अलग तरीके से लिख दिया। ये जो 2 था उसको मैंने 20 बाय 10 लिख दिया। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ भैया। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं क्या? मैं नहीं कर रहा। अब क्या हुआ दोस्तों इससे फायदा कि 1 बाय 1 ऐसा लिखते हैं इसको, इसको काट दो, इसको काट दो, हरा पेन आ जाओ भैया। 1 बाय 1 और 2 बाय 1 के बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने 1 बाय 1 को 10 बाय 10 लिखा और 2 बाय 1 को 20 बाय 10 लिखा तो बहुत सारा गैप आ गया। बहुत सारा गैप आ गया। कैसे गैप आया भैया? नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 10 और 20 के बीच में कितने सारे नंबर होते हैं? 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ में आ रहा है? हो गया गैप क्रिएट। तो वही करा है। क्या करा है? 1 बाय 1 को 10 बाय 10 लिखा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बात एक ही है भाई, ये बात समझ में आनी चाहिए दोस्त, है ना। 2 बाय 1 को 20 बाय 10 क्यों लिखा? दोस्त को समझाना कोई पूछे, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि मेरी बहन, 20 बाय 10 2 ही होता है। कैसे होता है? 10 2 20 होता है। तो तू ये लिख या ये लिख, बात एक ही है। अब जो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स होंगे वो इन दोनों के बीच में भी होंगे। क्यों सर? अरे दोनों बात एक ही है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में तो गैप बन गया भैया, डिनोमिनेटर सेम, गैप बन गया। कौन कौन से नंबर आ गए भैया? 11 बाय 10, 12 बाय 10, 13 बाय 10, 14 बाय 10, 15 बाय 10। 5 ही निकालने, 5 ही निकालने। आप और भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया जी कहने का मतलब बस इतना है कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। एवरेज मेथड और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मेथड क्लियर बा? क्लियर है तो भैया लास्ट क्वेश्चन हो चुका है आज की क्लास का। चैट बॉक्स पे बताइए कि सब समझ में आया और मजा आया कि नहीं आया। दिल से बोलना, झूठ ना बोलना। और अगर नहीं आया तो बता दो नहीं आया मजा। बताओ भैया, बताओ भैया, क्या हो गया? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। चैट बॉक्स तेज चलना चाहिए ना, क्लास के अंत में आ गए हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास बस खत्म ही होने वाली है, अब कोई और क्वेश्चन नहीं बचा है दोस्तों। मजा आया कि नहीं आया? दिल से बोलना है। मजा आया? समझ में आया कि नहीं? क्लास तो वैसे बहुत बेसिक थी, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बातें पहले से पता होंगी। जो कुछ डाउट पूछ रहा है आप लोग समझ रहे होगे, चैट इतनी तेज चल रही है तो मुश्किल है, तो डाउट कैच करना। क्लास के बाद सारे डाउट्स आपके मैं पढ़ लूंगा, अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, 8 क्लासेस हैं, 8 क्लासेस में नंबर सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आज की क्लास बेसिक, अगली और ऊपर करेंगे, फिर और ऊपर करेंगे, फिर और ऊपर करेंगे, और फिर वो IIT लेवल, NTSC लेवल का भी बना देंगे आप लोग को, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसी के साथ एक होमवर्क लेके जाओ, एक होमवर्क लेके जाओ। ये होमवर्क कर लेना भैया, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है भैया, ये होमवर्क कर लेना।
कर लोगे? वादा करो। अरे एक होमवर्क दिए हैं, नहीं करोगे क्या? अच्छा बाय द वे, क्लास के बाद आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो डीपीपी के अंदर, डीपीपी है ना, उसके अंदर दिए जाएंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट मतलब जो जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको मिल जाएगा, लेकिन नोट्स के सेक्शन में। लेकिन आप लोग खुद से बनाना अलग, सर आपको बताते ही हैं कि खुद से बनाने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये होमवर्क है। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। अरे ये तो, अरे ये तो बहुत आसान है बे। ये क्या है? ये तो बहुत आसान निकला। कुछ चेंज कर दें क्या इसमें? इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको 9 को काट के यहाँ पे 4 लिख लो। गैप तुमको पहले ही दे दिए थे हम, गैप तुम क्रिएट करोगे, ठीक है। ये 4 है ना दोस्तों, 4/13। करना जरूर यार, करना जरूर, है ना। चलो यार, इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। 5:15 हो चुका है। इतना ही अपन हमेशा क्लास करा करेंगे, कभी कभी ज्यादा निकल जाए, कभी कभी कम हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को मजा आएगा मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। एंड इसके साथ आप लोग की चैट देख लूं क्या? चैट देखने में मजा बहुत आता है यार दोस्तों। आप लोग ना जोश ला देते हो, जाने का मन नहीं करता है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलो बाय बाय अवंतिका, बाय बाय निशांत, बाय तनवीर, बाय रवि, बाय बाय। हार्ट्स, हार्ट्स, जो लोग हार्ट्स भेज रहे हैं भाई, मेरी तरफ से भी आपको हार्ट्स है ना, सर धड़क रहा है मेरा हार्ट अभी। चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आप लोगों से कभी और, कभी और नहीं, परसों मिलेंगे, है ना, 2 क्लासेस होंगी अपनी। चलो, अपना अपना ख्याल रखो। थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करे तो कर लेना, और चीजें समझ के आना अगली क्लास में। चलो, बाय बाय। भैया, खत्म हो गया।